सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्कोर हंट, आपका अपना चैनल। और आज हम एक नई ट्रिक देखने वाले हैं। पीरियोडिसिटी चैप्टर हमारा है, उसमें जो पीरियोडिक टेबल है उसको याद करने में काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है। तो आज हम उस डिफ़िकल्टी को ख़त्म करेंगे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि पीरियोडिक टेबल में है क्या, मतलब इसकी शेप बनी कैसे है। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट होते हैं। उसमें से कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ मेटलॉइड्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। इसमें टोटल 18 ब्लॉक्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। तो ये जो ऊपर दिख रहे हैं ये ब्लॉक्स हैं, ये पीरियड्स हैं जो ये 7 तक है। उसमें एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये सब होता है। अभी पूरी पीरियोडिक टेबल 4 भागों में बटी हुई है। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को हम अलग से पढ़ते हैं, वो लैक्टेनॉइड और एंटेनॉइड सीरीज़ होती है, वो यहाँ से शुरू होती है, तो उसका हम अलग से पढ़ते हैं। तो आज मैं आपको निमोनिक बताने वाला हूँ, जिससे आप कभी इस पीरियोडिक टेबल को भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पी एस ब्लॉक से शुरू करेंगे, फिर पी ब्लॉक पे जाएंगे। डी ब्लॉक की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है 11th कोर्स में, पर हमें पता होना चाहिए, तो उसका एक बार हम ऊपर से देख लेंगे। तो पी ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आते हैं। तो इसको कैसे याद करना है, देखिए हाइड्रोजन तो पहला एलिमेंट है ही, तो वो 1 पे आएगा। उसके बाद लीना रूबी से फ्रेंडशिप, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। तो ऐसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे ऐसे आता है। तो लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ये हो गई अल्कली मेटल्स। अब सेकंड ग्रुप पे देखते हैं। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ऐसे में पूरा इस ब्लॉक याद हो गया। अब उसके बाद पी ब्लॉक पे आते हैं। तो पी ब्लॉक में 5-6 टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो इसकी ट्रिक होती है बैंगन आलू गाजर इन थैलास, बैंगन आलू गाजर इन थैलास। 14th ग्रुप की होती है कॉलेज स्टूडेंट्स गेट 7 प्रॉब्लम, कॉलेज स्टूडेंट्स गेट 7 प्रॉब्लम। उसके बाद 15th ग्रुप जिसे हम निक्टोजन कहते हैं, इसमें नुबात या फिर आपके कोई भी दोस्त है उसका नाम लिख लेते हैं, नुबात पास सब बिंदास, नुबात पास सब बिंदास। उसके आगे 16th ग्रुप, इसमें उस से टीपो, उस से टीपो, उससे टीपो, उससे टीपो। उसके बाद अब 17th ग्रुप पे आते हैं। तो ये तो बंदे को वैसे ही याद हो जाता है आराम से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन, ये तो याद होता है। और उसमें से सबसे रिएक्टिव इसमें जो बॉन्ड बनाता है वो एस्टिटीन इसमें सबसे कम बनाता है, फ्लोरीन के सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं। उसके बाद लास्ट 18th ग्रुप जो नॉर्मल गैसेज होती हैं, इनमें होता है, हम नॉर्मल याद ही कर सकते हैं, ये भी आसानी होते हैं। जैसे हमने इसे याद किया था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। और इसमें एक देखने वाली बात है कि जो जेनॉन है वो इसमें बॉन्ड बना सकती है, अदरवाइज़ बाकी जो नॉन ये हैं नोबल गैसेज हैं ये बॉन्ड नहीं बनाती, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो इनको ज़रूरत ही नहीं है बॉन्ड बनाने की। पर एक अकेला जेनॉन है जो बॉन्ड बनाता है। तो यही ट्रिक्स थी। और अगर आपको डी ब्लॉक का 20 to 30 याद करने हैं, तो उसकी भी ट्रिक होती है सचिन तेंदुलकर वेरी क्लेवर मैन, आयरन को निकल बोले, कॉपर को जिंक। सचिन तेंदुलकर वेरी क्लेवर मैन, आयरन को निकल बोले, कॉपर को जिंक। सचिन तेंदुलकर वेरी क्लेवर मैन, आयरन को निकल बोले, कॉपर को जिंक। तो गाइस यही ट्रिक थी। और अगर आपको ऐसी और ट्रिक्स चाहिए तो डू कमेंट एंड फॉलो एंड लाइक। थैंक यू।